सो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का टॉपिक है संविधान के अंदर जो होते हैं अनुसूची। दोस्तों अनुसूची के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे मेन कॉन्सेप्ट आता है कि दोस्तों अनुसूची होता क्या है। ये 8 होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है होते हैं, लेकिन अनुसूची का मतलब क्या होता है। अनुसूची एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, अनुसूची एक प्रकार की सूची है या फिर लिस्ट है जिसके अंदर क्या होता है, नियम या फिर किसी विषय के बारे में विस्तार पूर्वक उसमें उल्लेख किया जाता है, उसे बोला जाता है अनुसूची। जैसे दोस्तों पहले अनुसूची कितने थे, 8 अनुसूची थे, और उसके बाद दोस्तों अब वो वर्तमान में 12 अनुसूची बन गए हैं या फिर हो गए हैं या फिर सम्मिलित किए गए। तो दोस्तों सबसे पहला क्या है दोस्तों, अनुसूची के बारे हम टोटल 12 अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला अनुसूची में क्या लिखा गया है, मतलब किसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ। सो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, भारत राज्यों का संघ। दोस्तों अनुसूची 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब हम बोल सकते हैं कि भारत के सभी राज्य का इन्फॉर्मेशन, जैसे कि छत्तीसगढ़ या फिर मुंबई या फिर छत्तीसगढ़ का, जैसे कि छत्तीसगढ़ का टोटल क्षेत्रफल कितना है, कहाँ से कहाँ तक है कि छत्तीसगढ़ इतने में आता है। और दोस्तों भारत राज्यों का संघ एक और मतलब होता है कि जैसे भारत में कोई देश या फिर कोई राज्य आकर अगर मिलना चाहता है तो वो, जैसे कि कोई दूसरा राज्य है जैसे कि आके मिलना चाहता है भारत में, तो वो आके भारत में मिल सकता है, लेकिन वो आके मिल तो सकता है, लेकिन क्या होता है वो अपने मर्जी से वापस नहीं जा सकता दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यही इसके बारे में लिखा गया है, कोई भी राज्य आके मिल सकता है लेकिन वो अपने मर्जी से वापस नहीं जा सकता दोस्तों, इसीलिए बोला जाता है भारत राज्यों का संघ है। अब दूसरे अनुसूची में क्या बताया गया है, दूसरे अनुसूची में बताया गया है दोस्तों कि वेतन। जी हाँ दोस्तों, वेतन मतलब वेतन, सैलरी। जी हाँ दोस्तों, वेतन मतलब सैलरी, मतलब किसका कितना सैलरी होगा वो किस में लिखा गया है दोस्तों, अनुसूची दूसरे में लिखा गया है। जैसे कि राष्ट्रपति का सैलरी कितना होगा, प्रधानमंत्री का सैलरी कितना होगा, उपराष्ट्रपति का सैलरी कितना होगा, यूपीएससी अध्यक्ष का सैलरी कितना होगा, और मतलब सभी प्रकार के जो मेन है दोस्तों उनके बारे में वेतन का यहाँ पे लिखा गया है कि किसको कितना सैलरी दिया जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं आज तीसरा क्या है दोस्तों, शपथ। दोस्तों शपथ, जैसे कि कोई भी अधिकारी कुछ भी, जैसे कि पुलिस, यदि कोई पुलिस बनता है तो उसके लिए क्या होता है, वो शपथ लेता है कि मैं अपने कर्तव्यों से पालन करूंगा और देश की सुरक्षा करूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जो शपथ होते हैं, जैसे कि पुलिस का शपथ अलग हो गया और राष्ट्रपति का शपथ अलग हो गया और डॉक्टर का शपथ अलग हो गया। दोस्तों सबका शपथ अलग अलग होता है, उसका प्रावधान किसमें किया गया है, अनुसूची 3 में लिखा गया है। मतलब अनुसूची 3 में मतलब किसी भी अधिकारी का कौन सा जैसे डॉक्टर का शपथ क्या होगा, पुलिस का शपथ क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पे पूरा विस्तार पूर्वक लिखा गया है। दोस्तों ये भी आपको सिंपल बताया गया है। दोस्तों अब हम इसके बारे में भी आगे बताएंगे आपको। अब दोस्तों बात करते हैं चौथा क्या होता है दोस्तों, राज्यसभा में सीट। इसमें दोस्तों बात करते हैं चौथे में मेंशन किया गया राज्यसभा में सीट के बारे में बताया गया है, जिसमें लोकसभा सीट में कितने होंगे और राज्यसभा सीट में कितने होंगे, इसके बारे में इसमें अनुसूची 4 में बताया गया है। अनुसूची 5 में दोस्तों ये राज्यसभा मतलब कितने सीटें होंगी। तो दोस्तों और यहाँ पे एससी और एसटी कास्ट के जो होता है उनके बारे में यहाँ पे पूर्ण लिखा गया है।